Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शादी हर किसी की ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास पल होता है, तभी तो लोग इसे यादगार बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जहां शादी का अंदाज शाही होता है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां शादी बहुत ही विचित्र तरीके से होती है। शादी से जुड़े इन अजीब रिवाजों को जानकर यकीनन आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। भारत के कई हिस्सों में आज भी कुछ खास तरह के चेहरे वाली लड़कियों या फिर ऐसी लड़कियों जिनके दूध के दांत जन्म के समय ही निकल जाते हैं, ऐसी लड़कियों पर भूत प्रेत का साया माना जाता है और उस भूत प्रेत की साये से बचाने के नाम पर उसकी शादी बकरी या कुत्ते से करा दी जाती है। हालांकि बाद में फिर किसी इंसान से उनकी शादी कराई जाती है। भारत में आज भी जो लड़के या लड़कियां मांगलिक होते हैं, यानी जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनकी शादी पहले केले या पीपल के पेड़ से या फिर विष्णु जी की प्रतिमा से की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मांगलिक दोष कम हो जाता है और इसके बाद लड़के या लड़की की सामान्य रूप से शादी कराई जाती है। केन्या की एक परंपरा है दुल्हन के सिर पर थूका जाना। ये बहुत ही अजीब है। इस परंपरा में दुल्हन के सिर को पहले गंजा किया जाता है, फिर उस पर तेल या लैम्ब फैट लगाया जाता है। इसके बाद दुल्हन का पिता उसके सिर और ब्रेस्ट पर थूकता है। स्कॉटलैंड में शादी के तुरंत पहले यहाँ होने वाली दुल्हन को उसके दोस्त ले जाते हैं और उस पर गंदी चीज़ें जैसे मरी हुई मछली, गंदा दूध, बासी खाना, तार और पंख वगैरह फेंकते हैं। इसके बाद लड़की को पूरी रात शराब पिलाने के बाद पेड़ से बांध दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि लड़की अगर इन सारी मुश्किलों का सामना कर सकती है तो वो शादी के बाद आने वाले हर मुश्किल हालातों का सामना कर सकती है। चीन में दूल्हा दुल्हन को तीर से मारता है। ये बात और है कि यह तीर नुकीला नहीं होता, इसलिए दुल्हन को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दुल्हन को मारने के बाद दूल्हा उस तीर को तोड़ देता है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से उसका रिश्ता मजबूत होता है। दक्षिण कोरिया में शादी के बाद दूल्हे के दोस्त उसके दोनों पैरों को बांध देते हैं और तलवे पर छड़ी से मारते हैं। ये एक मजाक के तौर पर किया जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से दूल्हा पहली रात को ऊर्जा संपन्न और मजबूत बनता है। दुल्हन को किडनैप करने की प्रथा किसी एक देश में नहीं बल्कि कई जगहों पर आम है। इसमें लड़का उस लड़की को किडनैप करता है या उसके साथ घर से भागता है जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। लड़की को उसके घर से किडनैप किया जाता है। कई बार अकेले लड़का यह काम करता है तो कई बार उसके दोस्त और रिश्तेदार भी साथ होते हैं। दुल्हन के साथ मनी डांस करने की परंपरा सबसे पहले पोलैंड में शुरू हुई थी, मगर अब दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। इस परंपरा में पुरुष मेहमान दुल्हन के साथ डांस करने के लिए पैसे देते हैं, जबकि महिला मेहमान को दूल्हे के साथ डांस करने के लिए पैसे देने होते हैं। स्वीडन के एक परंपरा में सभी कुंवारे लड़के लड़कियां दुल्हा दुल्हन को किस करते हैं। दूल्हा दुल्हन के पास से चला जाता है ताकि सभी पुरुष मेहमान उसे किस कर सकें। इसी तरह दुल्हन भी सभी महिलाओं को दूल्हे को किस करने की अनुमति देती है। मध्ययुगीन यूरोप में दुल्हन को गोद में उठाकर घर ले जाने की परंपरा प्रचलित है। इसमें दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर उसे नए घर में ले जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि नई दुल्हन बहुत अनमोल होती है और उसे किसी भी तरह की बुरी आत्मा से बचाने के लिए दूल्हा उसे गोद में उठाकर ले जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.